सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मेरा नाम है संगीता सजवाण। आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो के साथ। और सबसे पहले आप सभी को प्रथम नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं आ रखी हूँ ऊपर छत पे, यानी कि ये है दीदी लोगों का घर, बड़ी दीदी लोगों का। और मैं यहाँ छत से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी यहाँ से दिख रहा है चारों तरफ ये हरा भरा, खेती बाड़ी से लेके और जंगल तक। ये खूबसूरत नज़ारा है आज सवेरे 11:15 बजे का। सामने पे देख रहे होंगे आप लोग, तो ये है कौंच पर्वत कार्तिक स्वामी। और उसके ठीक नीचे बाड़व गांव दिख रहा है हल्का हल्का। इस साइड लेके आऊँ तो यहाँ इन पेड़ों के पीछे जो गांव दिख रहा है ये है कांदी गांव। और इस साइड लेके जाऊँ तो ये दिख रहा सामने पे तेवड़ी गांव। और ये यहाँ पे दिख रहा है कौंता गांव का मोहल्ला, जिसका नाम मठियाणा बोलते हैं। और यहाँ से ऊपर से कौंता गांव स्टार्ट हो चुका है। तो बाकी ये रही आज की रौनक सवेरे की। और मेरी तैयारी अब आगे के सफ़र के लिए, यानी कि चंद्रनगर मार्केट जाने के लिए है। मेरे गांव का नाम तो कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है, मेरे गांव का नाम है कालई। तो अपने गांव कालई से ही मेरी वीडियो की स्टार्टिंग होने जा रही है। हमारे यहाँ की खेती बाड़ी इतनी सुंदर है, मतलब गेहूँ भी बहुत अच्छे हो रखे हैं। और यहाँ नीचे पे काम चल रहा है, निकिता लोगों का शौचालय बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मिस्त्री लोग लगे हुए हैं काम पे। ये दिख रहा है मेरा लकड़ी वाला किचन का छत। घर के सब सदस्य लोग इधर उधर जा रखे हैं काम पे, और सिर्फ है घर में स्मिता। बाकी लोग कोई घास के लिए जा रखे, कोई आजकल सरसों निकालने जा रखे, धान की बुआई चल रही है तो कोई खेत में धान बोने जा रखे हैं। और यहाँ से हमारा ये पुराना वाला मकान दिख रहा है, इसकी छत कुछ इस तरह से टूट गई है। उधर तक देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ख़त्म हो गया ये। और यहाँ पे देवरानी लोगों ने ये सरसों ला रखी है निकाल के। तो हमारे यहाँ जब सरसों निकालते हैं तो कुछ दिन तक इस तरह से स्टोर करके रखते हैं, और कुछ दिन बाद फिर इसको पाँव से मंडाई करते हैं, तब जाके इसको साफ करते हैं। और ये रहा यहाँ पे दीदी लोगों का किचन गार्डन। तो खूब धनिया लहसुन हो रखा वहाँ पे भी। ये अभी मैं चलती हूँ फिर छत से नीचे, और सासू जी भी कर रहे हैं वहाँ पे मेरा इंतज़ार, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं जा रही हूँ। तो सासू जी नीचे दुकान में जा रहे थे, तो बोला कि थोड़ा ऊपर दीदी को मिल के आ। और यहाँ पे तो दीदी जी हैं नहीं, तो मैं नीचे जा रही हूँ। प्रथम नवरात्रि पे मैं आज आप लोगों को अपनी माता रानी के दर्शन करवा देती हूँ, और खुद भी दर्शन करती हूँ। प्रथम नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबके घर में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो भगवती माँ। जय माता दी। तो माता रानी से भी आशीर्वाद ले लिया है और दर्शन भी हो चुके हैं। आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन करा दिए हैं, और अब मैं बढ़ रही हूँ आगे के लिए। आजकल गांव के सब सदस्य लोग लगे हुए हैं भाई, खेती बाड़ी के काम में बिजी हो रखे। कोई सरसों निकाल रहे हैं और कोई धान बो रहे हैं, मतलब अपने अपने कामों में सब लोग व्यस्त हो रखे हैं। तो मैं भी बढ़ती हूँ फिलहाल आगे। तो सीमा देवरानी का चल रहा है शौचालय का काम, तो यहाँ से वो लेके जा रहे हैं कंक्रीट। तो कुछ कट्टे ये भर रखे हैं यहाँ पे, कुछ वो लेके चले गए हैं नीचे। बाय, फिर मिलेंगे हैं। तो ये रही हमारी झुमरी। झुमरी बोली मेरे को भी लेके चलो अपने साथ पर। झुमरी बाय बाय। और ये रहा दीदी लोगों का किचन गार्डन। ये हो रखा इस तरफ लहसुन और धनिया, और इस तरह पे प्याज। ये देख सकते हैं आप लोग। मैं पहुंच चुकी हूँ निकिता लोगों के घर पे आ गई। और कल स्मिता का आया है रिजल्ट, तो मैंने स्मिता को बोला मेरे लिए पार्टी चाहिए, तो स्मिता ने मेरे लिए अभी चाय बना दी है। हेलो। उसके फ़ोन में फ़ोन आ रहा है, तो यहाँ नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम रहती, कितनी बार बोली हेलो हेलो। तो यही दिक्कत है हमारे यहाँ, मतलब कोई भी कॉल करेगा तो एयरटेल पे यहाँ बिल्कुल भी बात ही नहीं होती है। ईशु के ताऊ जी कर रहे हैं नीचे सड़क से फ़ोन, और ईशु यहाँ पे बोल रही है हेलो हेलो। तुमसे गाइस मैं नहीं आई हूँ फर्स्ट। ताई जी झूठ बोल रही है। आए तुम झूठ बोल रही ना। थर्ड आई बोल, देखो पढ़ने में इतनी तेज है, इतनी झूठ बोल रही है। गाइस 11 में नहीं पढ़ना है और 12-10 में पढ़ना है सिर्फ। ज्यादा 11 क्लास में पढ़े निकल किले। 11 में कोई नहीं देख कोई मानी तो नहीं। 11 का रिजल्ट कोई नहीं देखता, 12 का देखता है कॉलेज के लिए, उसके बाद 12 का भी नहीं देखता कोई। अच्छा, तो यहाँ पे बैठ रखे हैं सासू जी।
तो अभी दीदी जी भी आ गए हैं खेत से। यहाँ ऊपर से मेरे को आवाज़ लगा रहे थे कि चले गई है बल। मैंने कहा हाँ मैं चली गई हूँ। तो चलिए जी बढ़ती हूँ अब थोड़ा रास्ते में लिंगड़ा निकालूंगी, मिलेंगे तो, नहीं मिलेंगे तो सीधे चंदन नगर, क्योंकि 11:15 बजे का टाइम भी हो गया है। तो वैसे मैं भोजन करके यहाँ से भी जा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा है आज पहला नवरात्र है और हम लोगों ने मतलब घर में तो नहीं की है पूजा पाठ, जेठ जी लोगों ने कर दी थी। तो मैंने घर में थोड़ा सफाई किया है और नाश्ता बनाया है सासू जी के लिए, पतिदेव जी के लिए। फिर मैंने सोचा शाम तक तो मेरे बस की बात भी नहीं है भूखा रहना। तो अभी मैंने भी नाश्ता किया, घर का काम निपटाया, चंदन नगर भी रूम की सफाई करनी है। मैं अभी पुल पे पहुंच गई है। तो यहाँ से वो दिख रहा है मेरा घर और मैं छत से देख रही थी दीदी जी को इन वाले खेतों में। बड़ी दीदी जी घास के लिए यहाँ आ रखे थे, सरसों निकालने भी और घास के लिए भी। और कल परसों जब फ्यूली डालनी थी उस समय तो एक भी फ्यूली नहीं थी, और आजकल देख रहे होंगे आप लोग इतनी सारी फ्यूली। घर के बगल से चढ़ाई शुरू हो गई है और मेरे को बोल रखा है पतिदेव जी ने कि जब तू इस वाले रास्ते से जा ही रही है तो लिंगड़ा की सब्जी लेके भी आना बल दिन के लिए। देखती हूँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे मेरे को आज, क्योंकि अभी लिंगड़े हो तो रखे बिल्कुल छोटे वाले, तो ढूंढना पड़ेगा पूरे जंगल में। जो घर के नीचे पे दुकान है जेठ जी लोगों की, अभी तो अपने आप वहीं पे बैठ रखी और मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि तू चंदन नगर पहुँच गई वह। अपने आप सवेरे नाश्ता करके चले गए थे वहाँ पे और मैंने उतना काम निपटाया। मेरे को फ़ोन कर रहे हैं तो अभी तक क्या कर रही बोल घर में। मतलब हम औरतों का काम का कोई गिनती नहीं है भाई, और हमको चैन तो एक टाइम भी नहीं मिलता है, काम पे काम, काम पे काम। फिर बोलते लास्ट में कि क्या किया तुमने। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर के थोड़ा ऊपर पे, तो यहीं से मैं लिंगड़ा निकालना स्टार्ट करूँगी। आप ये वाली घास देख रहे होंगे ना, ये बारीक पत्ते वाली, तो इन्हीं की जड़ में लिंगड़ा मिलते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि पहाड़ में क्या रखा हुआ है, सब चीज़ मतलब उनको शहर में फैसिलिटी मिलती है, और मैं मानती भी हूँ कि जो मतलब हमारे पहाड़ में फैसिलिटी नहीं है वो शहर में ही मिलती है। लेकिन मैं उन लोगों को एक छोटा सा जवाब देना चाहती हूँ कि पहाड़ में क्या नहीं मिलता है। ठंडी हवा मिलती है, ठंडा पानी मिलता है बिल्कुल शुद्ध, और जो हमें जंगल में सब्जी भी मिलती है वो भी शुद्ध रहती है। तो अभी प्रूफ भी दिखा रही आप लोगों को, बिना मेहनत का ना पहाड़ में मिलता है ना शहर में मिलता है। मैं उन बहनों को और उन भाइयों को कहना चाहती हूँ कि हमारे पहाड़ में और चीज़ नहीं भी मिलती होंगी, लेकिन ये ऑर्गेनिक चीज़ें तो मिलती ही हैं। जैसे कि सब्जी हो गई, तो ये सब्जी कौन सी है आप पहचान गए कि नहीं पहचाने? चलो मैं ही बता देती हूँ, ये हैं लिंगड़े। तो आजकल ये वाले लिंगड़े होना हमारे पहाड़ में स्टार्ट हो चुका है। और जो लोग कहते हैं ना कि पहाड़ में कुछ भी नहीं है, तो उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल हमारे पहाड़ में लिंगड़ा स्टार्ट हो गया है, कड़ी सब्जी स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि घर में किचन गार्डन है, तो जो सींचना होते हैं वो भी ऑर्गेनिक होते हैं, उनमें भी हम ना तो दवाई मिलाते ना खाद मिलाते हैं। और इन जंगलों में हमें जो सब्ज़ी मिल रही है, हम इसमें ना तो खाद डालते ना दवाई डालते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक रहती है ये। तो अभी मैं यहाँ नीचे से आई हूँ, वहाँ नीचे से लेकर और यहाँ पे आने तक इतनी सब्ज़ी तैयार कर दी है, और इतने बड़े पत्थर से वहाँ से लेके और अभी मैं इस वाले पत्थर पे पहुँच चुकी हूँ जहाँ पे मैं रुक रखी हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग ये ना बोलें कि हमें पहाड़ में रह के क्या मिलता है। सब कुछ हमें पहाड़ में मिलता है, मतलब शहर में भी उतनी व्यवस्थाएं हैं ही, लेकिन हमारे पहाड़ की जो व्यवस्थाएं हैं वो ये हैं, और ये मिलती हैं मेहनत करने पे। अगर मैं घर में बैठी रहती और यहाँ नहीं आती तो क्या ये सब्ज़ी चल के मेरे पास आती घर में? नहीं। तो इसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है। तो इसी तरह जब बाहर जाते हैं लोग दिहाड़ी मजदूरी, चाहे कंपनी में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, तो बिना काम का दाम तो कहीं भी नहीं मिलता है। इसलिए ऐसा नहीं बोलना है कि पहाड़ में क्या रखा हुआ है, सब कुछ है हमारे पहाड़ में। सिर्फ इतनी व्यवस्था नहीं रहती कि मतलब बच्चों को अच्छी स्कूल की अच्छी वो नहीं रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो भी हो रहा है हमारे पहाड़ में। जैसे पहले के लोग हम नहीं जानते थे कि शिशु मंदिर क्या होता है, लेकिन आज के डेट पे देखो शिशु मंदिर भी गांव-गांव में खुल गए हैं और बच्चों की अच्छी सी पढ़ाई हो रही है। तो धीरे धीरे इसी तरह हमारे पहाड़ का भी मतलब विकास होना चाहिए। धीरे धीरे हमारे पहाड़ में भी मतलब जिस गांव में लोग कई किलोमीटर पैदल चलते थे, आज उन गाँव में सड़क पहुँच गई है। मतलब तो सड़क आने पर विकास तो होगा ना।
जब सड़क गांव में पहुंच गई तो धीरे धीरे विकास भी हो जाएगा। इसलिए मैं अपने बहन भाइयों को कहती हूँ कि अपना पहाड़ को बिल्कुल इस तरह मत छोड़ देना आप लोग कि हम शहर में चले गए हैं, कौन जाए गांव में। अपने पहाड़ में पहले तो 6 महीने में, नहीं तो साल भर में एक चक्कर जरूर लगाएं अपने घर का। तो ये आप लोगों को सिर्फ वीडियो के माध्यम से देखने को मिल रहा है ना, जो लोग बाहर हैं। और किसी किसी के मुँह में तो पानी भी आ गया होगा वीडियो देख के कि मतलब ये लोग कैसे खा रहे हैं लिंगड़ा की सब्जी। तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया है कि हमारे पहाड़ी चीज़ अभी भी हो रही हैं। हम लोग बदले पर ये चीज़ नहीं बदली। मतलब जंगल में जो पहले होता था वो अभी भी हो रहा है, लेकिन हम लोगों की क्या सोच बदल गई है कि पहाड़ में क्या रखा हुआ है। पहाड़ में इतने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, इनसे हमें ठंडी हवा मिल रही है। इन पेड़ पौधों की जड़ से हमें बिल्कुल ताज़ा और ठंडा पानी मिल रहा है। इन पेड़ पौधों की जड़ से ही हमें ये सब्जी भी मिल रही है। जंगल को बचा के इन्होंने रखा है, तो तब जाके ये भी जंगल में हो रहा है। तो कैसे लगे आप लोगों को ये सब्जी कमेंट में ज़रूर बताएं। और किस किस का मन कर रहा है लिंगड़ा खाने का, वो हमारे पहाड़ में ज़रूर आए। बिल्कुल वेलकम है। हमें इस चीज़ के ना तो पैसे देने पड़ते हैं, ना हमें ख़रीदना पड़ता है। सिर्फ इतना है कि अपने पैर से थोड़ा जंगल में आना पड़ता है, वो भी दूर नहीं जाते हम। घर के बगल से हमारे ये सब्ज़ी स्टार्ट हो जाती है। मतलब आजकल से ये सीज़न चालू हो गया और सीधे अक्टूबर नवंबर तक लगातार होते हैं यहाँ पे लिंगड़े। तो किसी को मेरी बात का बुरा लगा होगा तो इसके लिए मैं क्षमा भी चाहती हूँ, लेकिन ऐसे न बोले मेरे प्यारे भाई बहनों कि पहाड़ में क्या रखा है। पहाड़ में सब कुछ है और आप लोगों की कृपा रहेगी तो पहाड़ हमारा और भी सुधरेगा आगे। जिस चीज़ के हमारे यहाँ पे व्यवस्था नहीं है वो चीज़ भी धीरे धीरे हो जाएगी। इस तरह के लिंगड़े हैं अभी, इन्हीं को इकट्ठा करके मैंने ये गट्ठी बनाई है। 2-3 ये भी हैं यहाँ पे। तो बूंद बूंद से जब घड़ा भर सकता है तो हम एक एक लिंगड़ा इकट्ठा करके इतना नहीं कर सकते हैं। वो तो सिर्फ कष्ट करने पे बात है। और हमें ये चाहिए कि बस कोई इधर उधर से ला के थैला भर के हमारे पास दे और हम खाएं, तो ये तो नहीं होता भाई। खाने के लिए मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ती है। जिसको मनुष्य जीवन मिल रखा होगा ना, उसको कष्ट तो ज़रूर करना पड़ेगा भाई। बिना कष्ट का तो बाहर जाओ, घर जाओ, कहीं भी जाओ, बैठ के तो कोई भी नहीं खिलाता। तो अगर आप लोगों को ये बात अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। मुझे यहाँ पे एक सुंदर सा पौधा दिखा है, जंगल के बीच में मुझे ये दिखा भाई, कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल सजावट जैसे। तो किस चीज़ का पौधा है, आप लोगों को इसका नाम पता होगा तो कमेंट में बताएं। बहुत ही सुंदर और गजब आकृति का है, ये देख सकते हैं आप लोग। और इस तरफ है ये लिंगड़ा की सब्जी, इस तरफ है कड़ी सब्जी। अभी आप देख रहे होंगे मैं बिल्कुल घना घोर जंगल के बीच हूँ और मशीन की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी आप लोगों को। तो यहीं सामने पे जेसीबी मशीन पत्थर तोड़ रही है, वो खटखट की आवाज़ भी तब आ रही है, शायद कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होगी। तो ये रहा जंगल, ये रही 2 प्रकार की सब्जी। तो आप लोग ये मत बोलना भाई हमको रेबार नहीं दिया है, मैंने आप लोगों को रेबार भेज दिया है कि आजकल हमारे पहाड़ में ये सब्जी होना स्टार्ट हो गई। जो भी हमारे गढ़ वाले लोग बाहर हैं, कृपया करके आप लोग घर आएँ और अपनी ऑर्गेनिक सब्जी का फ़ायदा उठाएं। एक हाथ में कैमरा भी रखा हुआ है वीडियो बनाने के लिए और एक हाथ में सब्जी भी है। तो ये भी तो मैं कष्ट कर रही हूँ ना, बहुत भयंकर वाला। इतने मेहनत करके मैं आप लोगों को दिखा रही। तो बैग भी भारी हो रहा है अभी चढ़ाई पे। कुछ लिंगड़े इस तरह भी दिखाई दे रहे हैं, पहले उनको भी निकालती हूँ। ऊपर सामने पे पतिदेव जी तो पहुँच गए हैं गाड़ी के रास्ते, तो वो बार बार मेरे को फ़ोन लगा रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा रुक जाओ। तो वो इसलिए फ़ोन कर रहे हैं, कमरे की चाबी मेरे पास छूट गई और वो गाड़ी पे आगे निकल गई। मेरी ऐसी हालत ख़राब हो गई अभी चढ़ाई पे ना। तो हमारा ये जंगल वाला रास्ता है, इसलिए इस रास्ते चाहे सुबह जाओ, दिन में जाओ या शाम को जाओ, तो मतलब ऐसा लगता है कि एक ही टाइम होगा, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ हैं तो छाँव है अंदर। नहीं तो अभी 12:30 बजे का टाइम हो रहा, कड़क धूप में चलेगा तो उसकी गर्मी से हालत ख़राब हो जाएगी। अभी केड़ा गांव वाली सड़क पे पहुंच गई, रही सड़क, और पतिदेव जी भी पहुंच चुके हैं। तो ठाट नहीं है इन बेचारों के, इनके लिए मैं ये सब्जी भी लेके आ रही हूँ और पैदल भी चल रही हूँ। ये बेचारा आराम से चल रहे हैं ये गाड़ी पे भाई। 3 बार इन्होंने मेरे को फ़ोन कर दिया कि कहाँ है कहाँ है। अब घर से यहाँ तक पैदल आ गई, अब चंदननगर तक जाऊँगी यहाँ पे गाड़ी पे। अपने रूम पे पहुँच चुकी हूँ मैं।
और आज की इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आशा उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं संगीता सजान फिर मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय देव भूमि उत्तराखंड, जय श्री सीताराम।